Hello everyone, welcome back to my channel. You're watching channel Trade to Trade and myself Supreet. So आज की वीडियो में हम देखेंगे अपना टेक्निकल सेटअप बिटकॉइन पे चार्ट पे, और अब देख उसका प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो करंट प्राइस एक्शन है क्या कहता है, वेदर वी कैन बाय इट और वी कैन लीव इट, बिकॉज एज पर प्राइस एक्शन ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है। और पूरा प्राइस एक्शन उसका समझते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, पूरा प्राइस एक्शन, पूरा हिस्टोरिकल डेटा पूरा उसको चेक करते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। तो ये हमारा चार्ट खुला हुआ है BTC USD का, जो कि बिटकॉइन US डॉलर के है, बाइनेंस का चार्ट है। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर खुला है और ये वन डे का चार्ट है, वन डे का चार्ट है। और ये अपना कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे लगे हुए हैं। ग्रीन कैंडल्स आर लाइक कैंडल्स विच हैव क्लोज्ड more than open, and the red candles are like on a single day when the close is less than the open price. तो चलिए पूरा एनालाइज करते हैं, एक एक करके पूरा टेक्निकल सेटअप इसमें अप्लाई करते हैं, तो चार्ट देखते हैं। तो हमें पहले चार्ट पे क्या दिख रहा है, आप देखोगे कि इस ये 8 नवंबर से ये एक डाउन ट्रेंड पे है, और ये हमारी क्या है, एक डाउन ट्रेंड की लाइन है। इसी इसी पैटर्न से ये स्टॉक जो है फॉल कर रहा था। तो ये हमारा क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड की लाइन हमें क्लियरली दिख रही है। और आप अब ये पॉइंट्स देखेंगे जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये जो आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये हमारा क्या था, एक हाई बनाया था उसने। उसके बाद क्या है कि डाउन ट्रेंड पे था। उसके बाद ये पॉइंट उसने नया अपना स्विंग लो बनाया, जो कि लोअर हाई भी कह सकते हैं। ये हमारा पॉइंट, एक और पॉइंट है जो कि अगेन स्विंग लो है। आप देखोगे ये सब पॉइंट हमारे डाउन ट्रेंड की लाइन पे स्विंग लोज हैं। लेकिन जब हमारे को बाय करना है वैसे भी, तो हमको जब डाउन ट्रेंड पे है तो इतना हमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा इंटरेस्ट कब बना, पहली बार जब यहाँ पे इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ठीक है ना, यहाँ पे एक पोटेंशियल हमारा, ये जो कैंडल है हमारी एक टाइप का ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन है। लेकिन जब भी ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का, तो उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होता है, जैसे हमारे केस में क्या है, रेजिस्टेंस इमीडिएट होगा उसका पिछली डाउन ट्रेंड का स्विंग लोअर हाई। तो ये हमारा लोअर हाई का पॉइंट है। ठीक है ना, हमको वेट करना है कि इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पहली बार इस जोन पे जो आया, इसने रिएक्शन लेके स्टॉक जो है नीचे की ओर ट्रेंड लाइन की तरफ पुश बैक हुआ। ठीक है ना, अगेन इट इज, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक जब तक नहीं करेगा हमारी कोई एंट्री बनती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ पहले ट्रेंड लाइन का, हमने उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो लाइन देखोगे, ये वाली ये लाइन है, यहाँ से ये 2 बार रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की ओर पुल बैक हुआ। लेकिन एक पुल बैक की एक खासियत ये है कि अब ये जोन देखोगे अगर आप, तो ये पुल बैक जो हुआ ना, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इस ये जो ट्रेंड लाइन है एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी उस ट्रेंड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सीन उल्टा हो गया। हमको यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, इस वाले जोन से रिएक्शन मिला, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बेसिकली एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इसे कह सकते हैं रीटेस्ट भी हुआ। और यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, अब पहली बार अपने ट्रेंड के लिए ये सपोर्ट एक्ट करने लग गई। तो यहाँ से इसने सपोर्ट जोन देखोगे जो मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट किया है, तो ये पूरा जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। तो आप देखोगे अगली बार भी वापस इस स्टॉक मतलब क्रिप्टो हमारा ऊपर गया, फिर से उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके उसी लेवल पे आया जो कि हमारा जो सपोर्ट बना था ये इस ट्रेंड लाइन पे। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ आप देखोगे, ये हमारा क्या बन गया, रीटेस्ट ऑफ अ ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारे फ्यूचर यहाँ पे अगर कोई क्रिप्टो आएगा तो हमारे लिए एक जोन बन गया इंपॉर्टेंट। तो अगली बार भी वो नीचे आया जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगेन उसको इसी इसी सपोर्ट जोन से सपोर्ट मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा पहला सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा था, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, वहाँ को उसने ब्रेक कर दिया। ये हमारा ब्रेकआउट हुआ है 27 मार्च का। ठीक है ना, उस ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट आप देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है, और नीचे से आप देखोगे कि नीचे से भी जो अपना क्रिप्टो है हमारा लोअर हाइज बनाता जा रहा है, क्योंकि एक एक ये लो ये रहा, उसके बाद उसने ये यहाँ पे एक लो हार बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया। तो उसका एक ये पैटर्न कौन सा है हमारा जो बन रहा है ट्रायंगल टाइप का, ये कोई असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि मेजर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी काफ़ी टाइम से, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। उसके ब्रेकआउट के बाद अभी हुआ क्या है कि जो ये जोन है जो उसने हाई बनाया है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है।
अगर इसके ऊपर जाता है, क्रिप्टो ब्रेक करता है गुड विद गुड वॉल्यूम्स, तो हमको एक पॉसिबिलिटी ऑफ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इसका जो स्टॉप लॉस है, हम इसी जोन के नीचे, मतलब इसी यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस आ सकता है 43,700 के आसपास, इसी जोन के नीचे जस्ट। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, हम इसी स्टॉप लॉस पे खेल सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है ना, ब्रेकआउट होने के बाद अगेन रीटेस्टिंग हो रही है, इसकी रीटेस्टिंग हो रही है इस जोन की जो बनाया है। उसके बाद अगर अब ये सीधा ऊपर की ओर आराम से जा सकता है। अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन, इस जो लाइन मार्क की है उसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमको एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। तो इसके टारगेट्स क्या है? इसके टारगेट्स पहले होंगे अपना ये एक जोन हो गया, जो कि स्विंग, अगेन स्विंग लो था। अगला ये टारगेट हो सकता है, अगेन स्विंग लो, एंड दिस इज द नेक्स्ट टारगेट, टारगेट 3। तो ये टारगेट्स को इजीली मेंटेन कर सकता है इन कमिंग फ्यूचर। तो आप इसको पक्का देखिए और एनालाइज करिए, अपने चार्ट पे लगा के अपने टेक्निकल एनालिसिस जरूर लगाइए। और कोई अगर आपको कुछ और जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट पे इसे बताइए। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।